भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में इन दिनों मनमुटाव देखने को मिल रहा है। इसकी शुरुआत 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से हुई और इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में तनाव शुरू हो गया था, जिसके बाद 7 मई 2025 को भारत की ओर से आतंकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को बर्बाद किया था। इसके बाद 3 दिनों तक भारत और पाकिस्तान की सेना में तनाव और बढ़ा। बॉर्डर पर गोलियों से लेकर मिसाइलें तक दागी गईं। बाद में अमेरिका बीच में कूदा और दोनों देशों में सीज फायर हुआ। इस समझौते के कुछ देर बाद फिर से पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। इसके बाद मीडिया में कई तरह की खबरें चलीं, जिस पर अब लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का गुस्सा फूट पड़ा है। नेहा सिंह लगातार एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर गुस्सा निकाल रही हैं। नेहा सिंह राठौर ने पहले एक पोस्ट किया, वो आपको बता देते हैं। पहलगाम के इन आतंकियों के सर कहाँ हैं मोदी जी? लड़ाई छिड़ी, सीज फायर भी हो गया, लेकिन इन हत्यारों की अब तक कोई खबर नहीं है। सारी लड़ाई इन्हीं आतंकवादियों को मारने के लिए ही तो शुरू हुई थी। कहाँ हैं इनके कटे हुए सर? क्या हमारे जवानों और नागरिकों का बलिदान व्यर्थ चला गया? इस पोस्ट के साथ नेहा सिंह राठौर ने उन आतंकवादियों के फोटो और स्केचेस भी लगाए थे जिन्होंने पहलगाम हमले में मासूम लोगों को निशाना बनाया था, उनके धर्म पूछकर उन पर गोलियां चलाई थीं। इसके बाद नेहा सिंह राठौर ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, लड़ाइयों में हार जीत देश और सेना की होती है, प्रधानमंत्री की नहीं। प्रधानमंत्री देश नहीं है, ये देश भाजपा की बपौती नहीं है। सेना की वीरता के पीछे अपनी चापलूसी के एजेंडे मत चलाइए निशिकांत जी। नेहा सिंह राठौर ने ये पोस्ट निशिकांत दुबे के एक पोस्ट के बाद किया था, जिसमें निशिकांत दुबे जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने लिखा था, रात बाकी बात बाकी, माननीय प्रधानमंत्री जी की यह ऐतिहासिक जीत है, आतंकी घुसा और पाकिस्तान खत्म। इसके कुछ देर बाद नेहा सिंह राठौर ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मैं बार बार कहूंगी कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन पहलगाम के दोषी आतंकवादियों के सर अभी भी चाहिए। क्या दोनों बातें समझना इतना ज़्यादा कठिन है? 4 आतंकवादियों के सर लाने के लिए पूरे देश को युद्ध में झोंक देना कहाँ की समझदारी है? इस लड़ाई में हमारे जवान शहीद हुए, नागरिक मारे गए, देश को क्या मिला? इस पोस्ट में सीधे तौर पर नेहा सिंह राठौर सरकार के खिलाफ सवाल खड़े कर रही हैं। वो कह रही हैं कि सीज फायर हो गया, लेकिन उन आतंकियों का क्या जो अब तक फरार हैं? उसके बाद नेहा सिंह राठौर ने एक और पोस्ट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि सुनिए प्रधानमंत्री जी, ट्रंप को लव लेटर लिखना बंद कर दीजिए, पड़ोसी मार के चला गया और आप अमेरिका जाते हो। नेहा सिंह राठौर का ये पोस्ट सीधे तौर पर उस ओर इशारा कर रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट करते हुए ऐलान किया था कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए मान चुके हैं, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सीज फायर का ऐलान विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कर दिया गया था, जिसमें विक्रम मिस्री ने क्या कुछ कहा था वो सुन लीजिए। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. लेकिन सीज फायर के उल्लंघन की भी खबरें आईं, लगातार उस पर भी चर्चा हुई, जिसके बाद देर रात लगभग 11:30 बजे विक्रम मिस्री ने एक बार फिर से प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने इस पर कहा कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करें।
सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। इस सब के बाद नेहा सिंह राठौर लगातार सरकार के खिलाफ भड़की हुई हैं, एक के बाद एक पोस्ट कर रही हैं जिनमें वो सीधे तौर पर सरकार से जवाब मांग रही हैं कि उन आतंकियों का क्या जिन्होंने धर्म पूछकर हमारे मासूम लोगों पर गोलियां चलाई थीं। इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।